ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 53वें अध्याय से लेकर 56वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 53वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। तिरपनवां अध्याय। रुक्मिणी हरण की कथा। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश सुनकर ब्राह्मण देवता से कहा, हे विप्रवर, जैसे विदर्भ राजकुमारी चाहती है वैसा ही होगा, क्योंकि मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके बड़े भाई रुक्मी ने द्वेष भाव के कारण ही रुक्मिणी का विवाह मुझसे हो इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है, परंतु आप उनसे कहिए कि मैं ठीक समय पर पहुंचकर उन्हें ले आऊंगा। वे जरा भी चिंता न करें। ऐसा कहकर उन्होंने तत्काल दारुक को बुलाकर रथ जुतवाया और ब्राह्मण देवता को अपने साथ लेकर विदर्भ देश की ओर तीव्र गति से चल दिए। वे एक रात में ही विदर्भ देश की राजधानी कुंडिन जा पहुंचे। नगर के बाहर रुककर उन्होंने ब्राह्मण को पहले नगर में भेज दिया, ताकि वे रुक्मिणी को आश्वस्त कर सके। उधर कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र के दबाव में आकर रुक्मिणी के विवाह की घोषणा चेदी युवराज शिशुपाल के साथ कर दी। अब वे रुक्मिणी के विवाह की तैयारी कर रहे थे। दूसरे दिन विवाह की तिथि थी। चेदी युवराज शिशुपाल ने निमंत्रण भेजकर अपने मित्र राजाओं को वहां बुला भेजा था। उनमें मगधराज जरासंध और शल्व नरेश भी थे। चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के विवाह संबंधी सभी मांगलिक कृत्य कराए थे।
वे एक बड़ी सेना के साथ कुंडिनपुर में उपस्थित थे। जरासंध और शाल्व के अतिरिक्त दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि नरपति वहां अपनी सेनाओं के साथ बारात में शामिल होने के लिए आए थे। वे सभी श्री कृष्ण और बलराम जी के अत्यंत विरोधी थे और उन्हें अपना शत्रु मानते थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि यदि यदुवंशी वहां आए और उन्होंने बालात विवाह में विघ्न डाला तो वे उनसे लड़ेंगे और अपने मित्र शिशुपाल का साथ देंगे। परीक्षित, बलराम जी को श्री कृष्ण के कुंडिनपुर जाने और विरोधी राजाओं की तैयारी का पता चला तो वे एक बड़ी सेना लेकर कुंडिनपुर की ओर चल दिए और रातों रात वहां जा पहुंचे। यद्यपि उन्हें श्री कृष्ण की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था, परंतु भाई के प्रेम से उनका हृदय भर आया था। वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। राजकुमारी रुक्मिणी भी ब्राह्मण देवता के न लौटने से बड़ी चिंतित थी। विवाह में एक रात शेष रह गई थी। तभी ब्राह्मण देवता ने श्री कृष्ण के कुंडिनपुर पहुंचने का संदेश राजकुमारी को दिया तो वह खिल उठी। उसके उदास चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगी। उसका हृदय आनंदातिरेक से भर उठा। उसने मुस्कुराकर जैसे ब्राह्मण देवता को संसार की सारी संपदा सौंप दी। दूसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारी रुक्मिणी सशस्त्र रक्षकों और सखियों से घिरी देवी दर्शन के लिए नगर से बाहर निकली। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हुई पैदल ही चल रही थी। अंबिका देवी के मंदिर में पहुंचकर उसने विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के उपरांत वह अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकली। रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों का मन मोहने वाली थीं। उनका अद्भुत सौंदर्य देखते ही बनता था। जो देखता देखता ही रह जाता था। उनकी अपूर्व छवि देखकर वहां आए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब के सब मोहित हो गए। रुक्मिणी जी उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चल रही थी। उनका ध्यान बराबर श्री कृष्ण में लगा हुआ था। वे निश्चिंत थीं कि उनकी नैया को पार लगाने वाला खेवनहार शीघ्र यहाँ पहुँचने वाला है। उसी समय उन्हें सहसा श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उनका हृदय आनंद के उद्रेक से धड़क उठा। राजकुमारी रुक्मिणी जी जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त नृपतियों के देखते देखते आगे बढ़कर अपनी प्रिया रुक्मिणी जी की कलाई पकड़ी और उन्हें पास ही खड़े अपने रथ में चढ़ा लिया। उसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना शिकार खींच कर ले जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का रथ तीव्र गति से रुक्मिणी जी को लेकर चल दिया और हवा से बातें करने लगा। उसी समय जरासंध और शिशुपाल के अभिमानी मित्र राजाओं ने अपने आप को धिक्कारना प्रारंभ कर दिया। आह, हमें धिक्कार है। आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े रह गए और यह ग्वाला सिंह के समान हरिणी को उठा ले गया। परीक्षित, इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारका की ओर जा रहे थे तो मार्ग में श्री बलराम जी भी अपने यदुवंशियों की सेना को लेकर सतर्क हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि सारा कार्य सहज रूप से हो गया था और उन्हें किसी के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था।
54वां अध्याय। शिशुपाल के मित्र राजाओं को युद्ध में पराजित करना और रुक्मिणी जी से विवाह। श्री शुकदेव जी ने कहा, भरत शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ बलराम जी को यदुवंशी सैनिकों के साथ देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उन्होंने रथ रोककर दाऊ को प्रणाम किया और रुक्मिणी से उनका परिचय कराया। रुक्मिणी जी ने दाऊ के चरण स्पर्श किए। दाऊ ने उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। भगवान ने दाऊ से पूछा, दाऊ, आप क्या मेरे पीछे पीछे यहाँ आए थे? आपको कैसे पता चला कि मैं कुंडिनपुर आया हूं? दाऊ ने कहा, कृष्ण, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। बचपन से आज तक तेरी हर गतिविधि पर मेरी दृष्टि रहती है। तेरी सामर्थ्य का मुझे भरोसा था, परंतु तुझे अकेला भी तो मैं नहीं छोड़ सकता था। परीक्षित, शिशुपाल को रुक्मिणी हरण का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। मगधराज जरासंध, साल्व, रुक्मी और अन्य मित्र नृपतियों को लेकर उसने द्वारका पर चढ़ाई करने के लिए कूच कर दिया, परंतु उन्हें अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। नगर से थोड़ी दूर पर ही उनका सामना श्री कृष्ण और बलराम जी की सेना के साथ हो गया। शिशुपाल और रुक्मी के ललकारने पर दोनों ओर की सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से भयानक बाण वर्षा होने लगी। सैकड़ों वीर मारे गए। अंत में शिशुपाल, जरासंध और अन्य नृपतिगण यादव सेना के सम्मुख नहीं टिक सके और अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। जरासंध ने दुखी शिशुपाल को समझाया कि इस समय काल अनुकूल नहीं है, यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। अतः शिशुपाल और उसके मित्र नृपति पीठ दिखाकर कुंडिनपुर से अपनी अपनी राजधानियों के लिए भाग खड़े हुए, परंतु रुक्मी अभी तक श्री कृष्ण से उलझा हुआ था। उसने संकल्प किया था कि वह श्री कृष्ण को मारकर अपनी बहन को लेकर ही वापस कुंडिनपुर लौटेगा। यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो वह कुंडिनपुर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण रुक्मी को मार देना चाहते थे, परंतु रुक्मिणी जी की प्रार्थना पर दया करके उन्होंने रुक्मी को छोड़ तो दिया, पर उन्होंने कटार से उसकी दाढ़ी मूछ काट डाली। इससे उसे बड़ा अपमान अनुभव हुआ। उसने एक अन्य स्थान पर भोजकर नाम की नगरी बसाई और वह वहां रहने लगा। परीक्षित, इस प्रकार सब राजाओं को जीतकर श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर द्वारकापुरी पहुंचे। सभी ने श्री कृष्ण, बलराम जी और रुक्मिणी जी का भव्य स्वागत किया और शुभ मुहूर्त में उनका विवाह संपन्न करा दिया गया। इस अवसर पर विदर्भराज भीष्मक ने अपने अन्य पुत्रों के साथ भारी दान दहेज द्वारकापुरी भेजा और अपनी पुत्री के श्री कृष्ण जी के साथ संपन्न हुए विवाह पर आत्मिक संतोष प्रकट किया। 55वां अध्याय। प्रद्युम्न का जन्म और शंबासुर का वध। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। पूर्व काल में वे भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। तब उनकी पत्नी
रति की प्रार्थना पर भगवान रुद्र ने उन्हें वरदान दिया था कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में कामदेव को पुनः शरीर प्राप्त होगा। वे ही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के अंश से रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। भगवान ने उनका नाम प्रद्युम्न रखा था। सौंदर्य, शील, शौर्य, वीरता और सद्गुणों में वे श्री कृष्ण से कम नहीं थे। परीक्षित, बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के ही हुए थे कि शंबासुर नाम का दैत्य उसे सूतिका गृह से उठा कर ले गया। उसे पता था कि भविष्य में श्री कृष्ण का यह बालक उसका वध करेगा, इसीलिए शंबासुर ने उसे समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को एक बड़ा मच्छ निगल गया। बाद में मछुआरों ने उस मच्छ को अपने जाल में फांस कर पकड़ लिया। उन्होंने शंबासुर को प्रसन्न करने के लिए उस मच्छ को उसे भेंट कर दिया। शंबासुर ने उस मच्छ को रसोइये को पकाने के लिए दे दिया। उसके रसोई घर में मायावती नाम की एक दासी थी। वह कामदेव की पत्नी रति थी, जिसने दासी के रूप में जन्म लिया था। रसोइये ने जब मच्छ के पेट में बालक को देखा तो उसने मायावती को दे दिया। मायावती उसे गुपचुप रूप से पालने लगी। तभी एक दिन नारद जी वहां आए और उन्होंने मायावती को उस बालक के पूर्व जन्म और इस जन्म के विषय में बताया। उसे उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व जन्म में वही कामदेव की पत्नी रति थी। जब उसे पता चला कि यह शिशु पूर्व जन्म में उसका पति था, तब वह उससे और भी अधिक प्रेम करने लगी। कुछ ही दिनों में प्रद्युम्न युवा हो गया। रूप गुण में उसके समान कोई नहीं था। जो भी युवा स्त्री उसे देखती, अपने मन में उसे पाने की कामना करने लगती। मायावती के हृदय में भी अब भाव परिवर्तन होने लगा था। वह कामुक दृष्टि से प्रद्युम्न को देखने लगती थी। इस पर एक दिन प्रद्युम्न ने मायावती से कहा, देवी, तुम तो मेरी माता के समान हो। तुम्हारे मन में ये दूषित विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तुम्हारी ममता और वात्सल्य भाव ने ये कामिनी जैसे भाव क्यों ग्रहण कर लिए हैं? मायावती रूपी रति ने कहा, स्वामी, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप ही मेरे पति कामदेव हैं और मैं पूर्व जन्म की आपकी पत्नी रति हूँ। शंबासुर ने आपको समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया था। उस मच्छ को मछुआरे पकड़ कर ले आए और उसे शंबासुर को दे दिया। तब शंबासुर ने पकाने के लिए उसे रसोइये को दे दिया। उस मच्छ को जब काटा गया तब उन्होंने आपको मच्छ के पेट में जीवित देखा, तो उन्होंने पालने के लिए आपको मुझे दे दिया। शंबासुर अनेक प्रकार की मायावी शक्तियों का जानकार है। उसे वश में करना बड़ा कठिन है। जब तक आप उसका वध नहीं करेंगे, तब तक पुत्र वियोग में व्याकुल आपकी माता आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगी। शंबासुर की मायावी शक्ति से निपटने के लिए जो मायावी शक्ति चाहिए, वह मैं आपको सिखाऊंगी। ऐसा कहकर मायावती ने परम शक्तिशाली माया शक्ति का प्रयोग करना प्रद्युम्न को सिखाया और उनसे कहा, यह विद्या ऐसी है
जो सब प्रकार की माया का नाश कर देती है। परीक्षित, उसके बाद प्रद्युम्न शंबासुर के पास पहुंचा और उसे ललकारा। शंबासुर क्रोध में भरकर प्रद्युम्न के सामने पहुंचा और उससे युद्ध करने लगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से उसे पराजित करना चाहा, पर प्रद्युम्न ने उसकी सारी माया शक्ति नष्ट कर दी और गदा के एक ही प्रहार से उसे यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद मायावती अपनी माया शक्ति से आकाश मार्ग द्वारा प्रद्युम्न को द्वारका ले गई और वहां उसने प्रद्युम्न को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, पर वे चुप ही रहे। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न के विषय में सारा वृतांत रुक्मिणी जी को सुनाया। वर्षों बाद अपने पुत्र को पाकर रुक्मिणी जी के हर्ष की सीमा न रही। द्वारका में जिसने भी प्रद्युम्न के वर्षों बाद लौटकर आने का समाचार सुना, वह उसे देखने के लिए भागा चला आया और श्री कृष्ण से मिलती जुलती उसकी छवि को देखकर उसके रूप पर आसक्त हुए बिना नहीं रह सका। 56वां अध्याय। स्यमंतक मणि, जाम्बवती और सत्यभामा की कथा। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित नाम का व्यक्ति यदुवंश में सूर्यदेव का परम भक्त था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उसे एक बार स्यमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहने रहता था। इससे वह सदा सूर्य की भांति चमकता रहता था। सत्राजित जब तपस्या करके द्वारका में आया तो उसके तेज को देखकर लोग उसे पहचान नहीं सके। उसे ही लोगों ने सूर्यदेव समझ लिया और इस बात की सूचना उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दी। उस समय भगवान रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे। उन्होंने वहां जाकर उनसे कहा, हे कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, हम आपको नमन करते हैं। आपसे भेंट करने की इच्छा से अपनी प्रचंड रश्मियों से आंखें चुंधियाते हुए स्वयं सूर्यदेव पधार रहे हैं। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर कमल नयन जगदीश्वर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बंधुओं, वे सूर्यदेव नहीं हैं, वे सत्राजित हैं। सूर्यदेव की स्यमंतक मणि के कारण ही वह चमक रहे हैं। राजन, वह सत्राजित वहां नहीं आया और अपने घर में चला गया। उसके आगमन के उपलक्ष्य में उसके घर पर मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। सत्राजित ने उस मणि को ब्राह्मणों द्वारा पूजित कराकर देव मंदिर में स्थापित करा दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 भार अर्थात 20 तुला के बराबर सोना दिया करती थी और जिस घर में पूजित होकर वह रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होता था तथा मायावी शक्तियों का उपद्रव भी नहीं होता था। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, सत्राजित, तुम अपनी वह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो। परंतु सत्राजित बड़ा लालची था। उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह मणि
महाराज को नहीं दिए। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजीत ने कौतूहलवश वह मणि अपने गले में डाल ली और फिर वह घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने चला गया। वहां वन में एक सिंह ने प्रसेनजीत को घोड़े सहित मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह उस मणि को मुंह में दबाए अपनी गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि उस मणि के लिए ऋक्षराज जांबवान ने उस सिंह को मार डाला। उसने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। उधर सत्राजित का भाई वन से नहीं लौटा तो उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि मेरा भाई मणि लेकर वन में गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई प्रसेनजीत को मार डाला हो। सत्राजित ने इस बात को घर में कहा तो लोग परस्पर दबे छिपे बातचीत करने लगे। बात भगवान श्री कृष्ण के पास तक पहुंची तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उनके माथे पर व्यर्थ में ही कलंक का टीका लगाया जा रहा है। तब वे कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर वन में प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए गए। वन में उन्होंने प्रसेनजीत और उसके घोड़े का शव देखा। उसे किसी सिंह ने मार डाला था। वे सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए उस सिंह की गुफा पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि किसी रीछ ने सिंह को मार डाला है। मणि वहां भी नहीं थे। वे सभी रीछ के पैरों के निशान देखकर रीछ की गुफा पर जा पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गुफा से बाहर रुकने के लिए कहा और स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। वहां उस गहन अंधेरी गुफा में काफी आगे जाने पर उन्हें प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि उस मणि से रीछ के बच्चे खेल रहे हैं। भगवान उन रीछ के बच्चों के पास चले गए। बच्चों ने एक अपरिचित मनुष्य को देखा तो सुरक्षा के दृष्टि से भयभीत होकर वे चीखने चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर ऋक्षराज जांबवान वहां पहुंचे और कृष्ण को एक साधारण मानव समझकर उन्हें ललकारते हुए उन पर टूट पड़े। दोनों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। वह मल्ल युद्ध 28 दिनों तक चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण के घूंसों ने ऋक्षराज के शरीर का जोड़ जोड़ ढीला कर दिया। तब अत्यधिक चकित होकर ऋक्षराज ने युद्ध रोककर उनसे कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक और आदि पुरुष श्री विष्णु भगवान हैं। आप ही सबके प्राण और इंद्रिय बल हैं। आप ही सबके आत्मा हैं। आपने ही त्रेता युग में समुद्र पर सेतु बांधा था और लंकेश का वध किया था। आप मेरे राम जी हैं जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जांबवान ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके शरीर पर हाथ फेरा। जांबवान की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तब भगवान ने कहा, ऋक्षराज, हम इस स्यमंतक मणि के लिए यहाँ आए हैं ताकि हम पर लगा कलंक मिट सके। ऋक्षराज जांबवान ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और पूजा की। उसके उपरांत उसने अपनी पुत्री जांबवती तथा वह मणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दी। भगवान ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब वे गुफा से बाहर आए तो वे लोग उन्हें वहां नहीं मिले
जिन्हें वे वहां छोड़कर उस अंधेरी गुफा में घुसे थे। उन्होंने 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की थी, किंतु जब वे नहीं आए तो वे प्रसेनजीत का शव लेकर द्वारका लौट गए। वहां जब रुक्मिणी, देवकी, वसुदेव, बलराम जी, अक्रूर जी, महाराज उग्रसेन जी और सगे संबंधियों ने श्री कृष्ण के विषय में सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सत्राजित को खूब बुरा भला कहा। फिर उन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्हें कौन क्षति पहुंचा सकता है? वे शीघ्र आएंगे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाकर सभी को सांत्वना प्राप्त हुई। 29वें दिन भगवान श्री कृष्ण के गले में स्यमंतक मणि डाले अपनी 9 वधू जाम्बवती के साथ वहां उपस्थित हो गए। उन्हें पुनः अपने बीच पाकर सारे द्वारकावासी और परिजन बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को महाराज उग्रसेन के राजसभा में बुलाया और उसे मणि प्राप्त होने की सारी कथा सुनाई। तदनंतर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो रहा था। उसने वह मणि ले ली और सिर नीचा करके राजसभा से चला गया। घर पहुंचकर सत्राजित गहरी सोच में डूब गया। उसे बड़ा आत्म पश्चाताप होने लगा कि उसने व्यर्थ में भगवान श्री कृष्ण को रुष्ट कर दिया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी सुंदर पुत्री सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को देने का निर्णय किया। वह अपनी पुत्री सत्यभामा और उस मणि को लेकर भगवान के पास पहुंचा और अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए उसने सत्यभामा और मणि को स्वीकार करने की प्रार्थना की। राजन, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का पाणिग्रहण करना तो स्वीकार किया, किंतु स्यमंतक मणि को नहीं लिया। उन्होंने सत्राजित से कहा, सत्राजित जी, आप सूर्य के परम भक्त हैं। यह मणि आपके पास ही रहेगी। आप यदि देना चाहें तो इससे प्राप्त स्वर्ण राजकोष में जमा करा दें। सत्यभामा से विधि पूर्वक मैं अवश्य विवाह करूंगा। उसके उपरांत भगवान ने सत्यभामा और जाम्बवती के साथ विधिवत विवाह किया। इस प्रकार 56वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।